उदारवादी युग, नरमपंथी विचारधारा और नेताओं की भूमिका। पहला, भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु शक्तिशाली जनमत तैयार करना तथा जनता को राजनीतिक प्रश्नों शिक्षित तथा एकताबद्ध रखना राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव और प्रार्थना पत्र भी मूल रूप से इसी लक्ष्य को निर्देशित करते थे। दूसरा, वे आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे ताकि जिस प्रकार के सुरक्षा राष्ट्रवादियों के सुझावों थे उनको लागू किया जा सके। नरम राष्ट्रवादियों का विचार था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करने की इच्छुक तो थी, पर उन्हें यहाँ की वास्तविकता की जानकारी नहीं थी। इसीलिए वे भारतीय जनमत को शिक्षित करने के साथ साथ नरमपंथी राष्ट्रीय ब्रिटिश जनमत को भी शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार कार्य किया। भारतीय पक्ष को समक्ष रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल को ब्रिटेन भेजा गया और इसी उद्देश्य से 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। उनके प्रचार हेतु इस समिति ने इंडिया नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन और आय का विशाल हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की मांग का प्रसार करने में झोंक दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में किया जाए, पर 1891 में अंग्रेजी चुनाव होने की घोषणा की गई। अतः मामला स्थगित कर दिया गया और फिर यह कभी नहीं उठाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की जो भूमिका रही उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नरमपंथी यह भली भांति समझते थे कि भारत अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। दूसरे शब्दों में भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र था। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य को बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता थी, अर्थात भारत की स्वतंत्रता या स्वराज्य की मांग का जो पौधा है बहुत ही कोमल था, इसीलिए उसे बहुत अधिक संवारने सजो के रखने की आवश्यकता महसूस की गई। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना चाहिए। राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना इसी के तहत की गई। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना आरंभिक राष्ट्रवादियों का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। उन्होंने भारत के आर्थिक दोहन की तार्किक रूप से आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के जरिए क्रमागत व्याख्या करते हुए धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कालांतर में महादेव गोविंद रानडे के साथ रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसकी व्याख्या की। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन को ऐसे अनवरत और
प्रतिदिन होने वाले विदेशी आक्रमण के रूप में देखा, जो शनै शनै भारत का विनाश करता जा रहा था, जिसके अंतर्गत भारत की आर्थिक व्यवस्था रसातल की ओर जाती जा रही थी। राष्ट्रवादियों की शिकायत थी कि भारत की दौलत इंग्लैंड में लाई जा रही है और उन्होंने इस दोहन को रोकने की मांग की। किसानों पर करों का बोझ कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी घटाने के सवाल पर भी निरंतर आंदोलन चलाया। इनसे कुछ ने इस अर्धस्वामी कृषि संबंधों की भी आलोचना की, जिनको अंग्रेजों द्वारा बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने बाहरी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक कर खत्म करने तथा जमीन की मालगुजारी घटाने की भी मांग की गई। उनकी अन्य मांगें कुछ इस प्रकार थी: भारत से किए जाने वाले आर्थिक दोहन को समाप्त करना, कृषकों पर कर के बोझ कम करने के लिए भू राजस्व में कमी करना, अत्यधिक सैन्य व्यय एवं भारतीय सेना द्वारा विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए जाने वाले अभियानों का भार भारतीय राजस्व पर भारित किए जाने का विरोध करना, रेलवे, बागानों तथा उद्योगों के स्वहित के लिए किए जाने वाले विदेशी निवेश का विरोध करना। इसी के साथ साथ उन्होंने संवैधानिक सुधारों की भी मांग की। राष्ट्रवादियों का प्रारंभ से ही यह विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को तुरंत समाप्त करने की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए मांग करते रहे। उनकी तात्कालिक मांगें अत्यंत साधारण थी। वे एक एक कर कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। वे इस बात से भी सावधान थे कि कहीं सरकार उनकी गतिविधियों को ही ना कुचल दे। उन्होंने 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों के प्रसार एवं सुधार की भी मांग की। उन्हीं के आंदोलन के दबाव से सरकार को 1892 का भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादी 1892 के सुधार से पूरी तरह से असंतुष्ट थे तथा उन्होंने इसे मजाक बताया। उन्होंने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि करने के लिए तथा उन्हें अधिकार देने की मांग उठाई। विशेष रूप से उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग तथा नाम दिया, जो इससे पहले अमेरिकी जनता ने अपने स्वाधीनता युद्ध के दौरान लगाया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़े और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन अर्थात स्वराज्य की मांग का दावा पेश किया। कांग्रेस के मंच से इस मांग को 1905 में गोखले और 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपनी मांग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही ब्रिटिश सरकार उनको कुचल न दे।